हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। आज हम आरसीसी इंट्रोडक्शन का लेक्चर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम श्रिंकेज इन कंक्रीट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। श्रिंकेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे सब इस वीडियो में आज कवर किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि श्रिंकेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। जब कंक्रीट में वॉल्यूम चेंज होता है, कब होता है? जब प्लास्टिक से सॉलिड स्टेट में ये जा रहा होता है कंक्रीट, तो जो उसमें वॉल्यूम में चेंज होता है तो हम श्रिंकेज उस प्रोसेस को बोलते हैं। कहते हैं ना कि कंक्रीट श्रिंक हो गया। तो कंक्रीट श्रिंक कब होगा? जब प्लास्टिक से सॉलिड स्टेट में कंक्रीट जा रहा होगा। तो कंक्रीट अंडरगोज वॉल्यूम चेंज एट इट चेंजेज फ्रॉम प्लास्टिक टू सॉलिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड श्रिंकेज। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि ये क्रिप की तरह ही टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन इंड्यूस करता है कंक्रीट में, और क्रिप की तरह ये स्ट्रेन जो है स्ट्रेस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे क्रिप जो है उसका स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंडेंट होता था, वैसे श्रिंकेज में नहीं होगा। क्रिप की तरह ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन जरूर इंड्यूस करेगा कंक्रीट में, लेकिन ये स्ट्रेस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो लाइक क्रिप, shrinkage induced time dependent strain in concrete. However, unlike creep, shrinkage strain independent of applied stress. Now we will move on to types of shrinkage. ये कितने तरह का होता है श्रिंकेज? तो फर्स्ट वन इज केमिकल श्रिंकेज, सेकेंड वन इज प्लास्टिक श्रिंकेज, थर्ड वन इज ऑटोजेनस श्रिंकेज, फोर्थ वन इज ड्राइंग श्रिंकेज एंड फिफ्थ वन इज कार्बोनेशन श्रिंकेज। एक एक करके वन बाय वन हम इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं केमिकल श्रिंकेज के बारे में। केमिकल श्रिंकेज इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कंक्रीट में तो हाइड्रेशन एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रेशन के बाद कंक्रीट में जब हाइड्रेशन होता है तो उसके बाद वॉल्यूम में रिडक्शन आ जाते हैं कंक्रीट के वॉल्यूम में। वो किसके कारण होता है? वो श्रिंकेज के कारण होता है। और वो कौन सा श्रिंकेज होता है? केमिकल श्रिंकेज। तो पहले हम वॉल्यूम देखेंगे हाइड्रेशन से पहले का, और उसके बाद हम वॉल्यूम देखेंगे हाइड्रेशन के बाद का। किसका? मटेरियल का। कंक्रीट में जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं उनका हम एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, और उसके बाद जब हाइड्रेशन हो चुका है तो उसके बाद हम मटेरियल का वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। तो जो हाइड्रेशन से पहले होगा वॉल्यूम वो ज़्यादा होगा हाइड्रेशन के बाद वाले वॉल्यूम से। इसलिए हम कहते हैं कि कंक्रीट क्या हो गया? श्रिंक हो गया। और वो श्रिंकेज क्या कहलाता है? केमिकल श्रिंकेज। तो अर्ली स्टेज में वॉल्यूम रिड्यूस होता है और लेटर स्टेज में वाइड्स क्रिएट होते हैं। मतलब जैसे जैसे समय इंक्रीज होता जाएगा तो वैसे वैसे हमारे उसमें क्या होंगे? लेटर स्टेज में वाइड्स क्रिएट हो जाएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज पे। ये आपको फिगर दिख रहा है? फिगर में जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये पता है किसके कारण है? ये है प्लास्टिक श्रिंकेज के कारण। तो अब क्या होता है प्लास्टिक श्रिंकेज, ये हम देख लेते हैं। तो ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम टॉप सरफेस से जब मॉइस्चर लॉस हो जाता है तो उसे हम प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। Cracks developed are generally on the top surface and not detrimental for structure. Detrimental होता है कि हानिकारक नहीं होता है। It is not harmful for the structure. ये टॉप सरफेस पे हमारा क्या हो जाता है? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर पे कोई हार्म नहीं आएगा। तो आगे हम देखते हैं। During mixing, heat of hydration is generated and the exposed surface of concrete attain ambient temperature faster than the inside region. इसमें होता क्या है कि जो एक्सपोज सरफेस है, ये जो हमारा ये सरफेस है, ये सारा फिगर में जो है वो एक्सपोज्ड सरफेस है एनवायरनमेंट से। तो ये जो एक्सपोज्ड सरफेस है ये एम्बिएंट टेम्परेचर जल्दी अटेन कर लेता है। इनसाइड वाले जो कंक्रीट हैं उससे पहले ये वाले जो एक्सपोज्ड सरफेस है ये एम्बिएंट टेम्परेचर जल्दी अटेन कर लेता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? तो एवरेज एयर टेम्परेचर जो होता है ना एनवायरनमेंट का, जो एक्चुअल में एयर टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर पे ये आ जाता है। क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया है, तो उसको नॉर्मल होने में, एनवायरनमेंट की तरह नॉर्मल होने में उसे वक्त लगता है। तो वो पहले कर लेता है। कौन सा? एक्सपोज सरफेस जो है। और इनसाइड वाले जो हैं वो थोड़ा लेट करता है। तो जो पहले कर लेता है जिसके कारण कंक्रीट में श्रिंकेज आ जाते हैं और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब जो श्रिंकेज है ना वो है ऑटोजेनस श्रिंकेज। इसमें भी वॉल्यूम में रिडक्शन तो होता है, लेकिन जो मॉइस्चर लॉस होता है वो बाहर नहीं होता है।
ये इनसाइड रीजन में ही मॉइस्चर लॉस हो जाता है, कंक्रीट के इनसाइड रीजन में ही। इसको हम कह सकते हैं कि अब ये अपने आप को ड्राई कर रहा है, इसीलिए इसे सेल्फ डेसिकेशन प्रोसेस कहते हैं कि सेल्फ डेसिकेशन प्रोसेस के कारण ये अपने आप को ड्राई कर रहा है। डेसिकेशन मीन्स होता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ ड्राइनेस, और इस सेल्फ डेसिकेशन के कारण कैपिलरी प्रेशर राइज कर जाता है सीमेंट का, इसलिए हम कहते हैं कि ये कंक्रीट जो है श्रिंक हो गया, और इस श्रिंकेज को ऑटोजेनस श्रिंकेज कहते हैं। जनरली अकर्स इन अर्ली डेज, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ऑटोजेनस श्रिंकेज भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग श्रिंकेज। चूँकि हम श्रिंकेज स्टडी कर रहे हैं तो श्रिंकेज के कारण कंक्रीट में वॉल्यूम रिडक्शन तो होता ही है, इसमें भी वॉल्यूम रिडक्शन होगा इस श्रिंकेज के केस में। तो वाटर लॉस जो होता है जिसके कारण श्रिंकेज होता है, तो यहाँ पे जो वाटर लॉस होगा वो पोर्स में जो वाटर मौजूद हैं उनके लॉस के कारण होगा। जब कंक्रीट में जो पोर्स हैं उनमें जो वाटर है जब उनका लॉस होगा तो कंक्रीट में ड्राइनेस आ जाएगी, और उस ड्राइनेस के कारण कंक्रीट के वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्शन को ही हम कहते हैं कि वो श्रिंकेज आ गया है, और वो श्रिंकेज ड्राइंग श्रिंकेज कहलाता है। ड्राइंग श्रिंकेज डिक्रीज करता है एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज। पीछे हमने ऑटोजेनस श्रिंकेज में देखा है कि वो इंक्रीज करता है एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज, लेकिन ये डिक्रीज करता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। पीछे हमने प्लास्टिक श्रिंकेज में देखा था कि वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, और ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। टाइप्स ऑफ श्रिंकेज में जो हमारा लास्ट श्रिंकेज है वो है कार्बोनेशन श्रिंकेज। इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। ये CO2 जो एटमॉस्फेयर से आता है वो कंक्रीट में मौजूद वाटर से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो बनाता है H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। फिर H2CO3 फिर से रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो कंक्रीट में मौजूद होते हैं। ये दोनों रिएक्ट करके फिर से बनाते हैं CaCO3 और वाटर। इसमें सोचने वाली बात यह है कि पीछे जितने भी हम श्रिंकेज देखे हैं उनमें क्या हो रहा था, वाटर लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वाटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये H2O आ रहा है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के रूप में। तो इस रिएक्शन के कारण होता क्या है, इस रिएक्शन के कारण कंक्रीट में pH लो हो जाते हैं, जिसके कारण एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो क्या करता है, कोरोशन करता है रिइंफोर्समेंट का जो कंक्रीट में मौजूद होते हैं। इस रिएक्शन के कारण और क्या क्या होते हैं, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कंक्रीट माइक्रोस्ट्रक्चर, उसके बाद पोरोसिटी भी डिक्रीज हो जाता है। और क्या करता है ये रिएक्शन, क्रिएट अ डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज बिटवीन टॉप सरफेस एंड वल्क कंक्रीट। वल्क कंक्रीट और टॉप सरफेस इन दोनों के वॉल्यूम में चेंज ये ला देता है, जिसके कारण ये क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है कंक्रीट का। तो ये श्रिंकेज कार्बोनेशन श्रिंकेज कहलाता है। और कार्बोनेशन श्रिंकेज का जो रेट होता है वो क्या होता है, लो होता है। कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, पॉसिबली बिकॉज वाटर रिलीज बाय कार्बोनेशन प्रोमोट्स द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। सही बात है, यहाँ पे देखिए वाटर रिलीज हो रहा है रिएक्शन के कारण, तो ये क्या करता है, हाइड्रेशन को प्रोमोट करता है। तो जिसके कारण इसका क्या होगा, इस कार्बोनेशन के कारण कंक्रीट में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएंगे। तो हर जगह क्या हो रहा था, वाटर लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वाटर के कारण क्या हो रहा है, हाइड्रेशन प्रोमोट हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ श्रिंकेज। पहला है हमारा, इन अनरिस्ट्रेन्ड RCC मेंबर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट रिजल्ट्स इन शॉर्टेनिंग ऑफ द मेंबर। अनरिस्ट्रेन्ड RCC मेंबर क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, जिसका कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो RCC मेंबर अनरिस्ट्रेन्ड होता है। जो मूव कर सके, रोटेट कर सके, वो अनरिस्ट्रेन्ड होता है। तो उनमें जो श्रिंकेज आएंगे ना, उसके कारण क्या होगा, मेंबर का शॉर्टेनिंग हो जाएगा, मेंबर छोटा होने लगेगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट है, इन रिस्ट्रेन्ड RCC मेंबर श्रिंकेज डेवलप्स टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन रिइंफोर्समेंट। रिस्ट्रेन्ड RCC मेंबर क्या होता है, ये फिक्स्ड बीम जो कभी नहीं मूव कर सकता, इसका ये सपोर्ट जो है कभी मूव करने नहीं देगा मेंबर को। तो ये फिक्स्ड बीम जो होता है ये हमारा होता है रिस्ट्रेन्ड RCC मेंबर, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल भी ना हो, जीरो हो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो उसमें जो श्रिंकेज आएंगे ना, उसके कारण क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा कंक्रीट में और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा कंप्रेशन में। टेंसाइल स्ट्रेस टेंशन में होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में होगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा इफेक्ट फॉर सिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट। सिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट मतलब होता है कि कंप्रेशन में और टेंशन में जो हमारा रिइंफोर्समेंट डाला हुआ है वो इक्वल हो। तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट में जो श्रिंकेज अगर हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम देख रहे हैं तो कर्वेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा श्रिंकेज के कारण। ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए देख रहे हैं तो श्रिंकेज के कारण ज्योमेट्री में ओवरऑल चेंज आएगा, ज्योमेट्री पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए श्रिंकेज से कुछ नहीं होता है, लेकिन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ज्योमेट्री में चेंज आ जाता है। अब अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट का भी केस देख लेते हैं। फॉर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट एज इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल के केस में ऐसा होता है, कर्वेचर ड्यू टू डिफरेंशियल श्रिंकेज रिजल्ट्स। फिर द श्रिंकेज कर्वेचर इज एडिटिव टू फ्लेक्सुरल कर्वेचर। श्रिंकेज के कारण जो कर्वेचर और फ्लेक्सुरल के कारण जो कर्वेचर वो दोनों एडिटिव होगा और इसके कारण क्या करता है, जो श्रिंकेज आता है ना, वो श्रिंकेज इंक्रीज कर देता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को। जो कंक्रीट में लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आने वाले होते हैं उनको ये इंक्रीज कर देता है। तो ये हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ श्रिंकेज। अब हम एक देखते हैं नया टॉपिक, श्रिंकेज फॉर डिजाइन। डिजाइन के लिए हम श्रिंकेज क्या लेंगे, तो जब एग्जैक्ट डाटा का अब्सेंस होगा तब हम 0.003 लेंगे डिजाइन के लिए टोटल श्रिंकेज का वैल्यू, और श्रिंकेज स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ क्या है, 0.003 है। ये हैं कुछ मेथड्स जिससे हम श्रिंकेज को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉइस्चर सबग्रेड एंड फॉर्म्स टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज डैम्पन ड्राई एग्रीगेट। नेक्स्ट इज यूज इवोपरेशन रिटार्डर। नेक्स्ट यूज ऑफ स्प्रे टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड क्योरिंग। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट फाइबर्स ETC। और नेक्स्ट है यूजिंग श्रिंकेज कंपनसेशन कंक्रीट, इसे हम के कंक्रीट भी कहते हैं।